धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। जी को यथा योग्य नमन। महाराज जी, शास्त्रों में उल्लेख है कि दान दे मन हरस बिसेक है। महाराज जी, मैंने देखा बुंदेलखंड में सांगानेर संस्थान का पहले तो ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं होती थी, लेकिन इस चातुर्मास में सांगानेर संस्थान की बच्चों को यहाँ जब श्लोक पढ़ते सुना, देखा महाराज जी, तो मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। और यहाँ के लोगों ने भले ही छोटा बड़ा जो भी दान दिया हो महाराज जी सांगानेर के लिए, लेकिन मन से दिया। और लोगों को कहते सुना कि भैया पैसा दान दिया है, पैसा वसूल हो गए। तो महाराज जी, सांगानेर जैसी संस्थान से आज बुंदेलखंड वालों को ईर्ष्या हो रही, हमें तो हो रही महाराज जी। इसलिए क्योंकि बरनी जी को 150 वर्ष जन्म जयंती के लिए हो गए, और बरनी जी के संस्थान आज अगर अपने स्वरूप में आ जाए महाराज जी, और कमेटी के आजू बाजू खड़े इन लोगों को सद्बुद्धि अगर महाराज जी आ जाए, और सागर समाज का महाराज जी, सागर समाज का ये पूरी समाज बैठी है महाराज जी, सबका एक ही सोचना है कि सागर बरनी भवन मोरा जी सांगानेर जैसी संस्थान बन जाए। इसके लिए महाराज जी हम लोगों को आशीर्वाद है, आशीर्वाद चाहिए है, और महाराज जी हम लोग चाहते हैं। इसके लिए देखो, सागर और बुंदेलखंड वो उपजाऊ भूमि है जिस भूमि में बीज बो तो कई गुना फलता है। राजस्थान तो बंजर भूमि थी, बिल्कुल बंजर भूमि थी। वहां तो धर्म की बातें चर्चा करना, धर्म की चर्चाएं करना कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन जब बंजर भूमि में संस्थान खड़ा हो सकता है, तो उपजाऊ भूमि में क्यों नहीं हो सकता? सवाल है, देखो सवाल है मात्र एक, आपके और आपके जो कानून में अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गंदी नीति बना दी कि यहाँ एक ट्रस्ट की व्यवस्था दी, अध्यक्ष मंत्री की व्यवस्था दी। ये हमारे यहाँ पहले नहीं थी शास्त्रों में। हमारे यहाँ सेवक हुआ करते थे, सेवक होते थे जो समाज बैठ करके चयन करती थी, सब बैठ करके कभी भी चयन बदल देती थी। लेकिन अब कानून बन गया, तो कानून में सबसे पहले जो ट्रस्टी बनते हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज को संभालते हैं, लेकिन सदा एक सा समय किसी का नहीं रहता है। आप घर की दुकान भी, व्यापार भी, जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है, आप बच्चों को सौंपते हैं कि नहीं? यदि जिंदगी भर आप ही बैठे रहो तो दुकान बाद में क्या होगी? तो एक हमेशा एक नीति रही है कि हमेशा ट्रस्टियों ने जो काम किया है, जैसे उनके 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था हो तो यह बांगडोर। मेरा तो कहना है 60 वर्ष के बाद, आज यदि उम्र मान लो तो 65 साल ले लो, सरकार भी रिटायर कर देती है। 65 साल के अंदर अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था के पद पर नहीं रहना चाहिए। यदि सही ट्रस्टी हैं तो, और सही जिस संस्था की उन्होंने सेवा की है, यदि उस संस्था के प्रति लगाव है कि यह संस्था की हमने सेवा की है, हमारे मरने के बाद भी यह संस्था फलती फूलती। जैसे आप घर में करते हैं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटा कुल परंपरा को चलाते रहे, ऐसे इनमें आना चाहिए। तो 60 साल 65 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को समाज के सामने खड़े होकर के कहना चाहिए, भाई मैंने ये संस्था आज तक संभाली, जो कुछ भी हमसे सेवा हुई की, अब यदि कोई हमसे गलती हुई क्षमा करें। और आज के बाद हम इतने साल में प्रवेश कर गए हैं, युवा वर्ग लोग आकर के इसको सामने आवे। समाज की संपत्ति है, समाज की राम हराना चाहिए। बरनी कॉलेज, बरनी विद्यालय जो है, गणेश प्रसाद बरनी ने कितनी मेहनत की होगी उस समय बरनी विद्यालय की स्थापना करना, जहाँ सब प्रकार की प्रतिकूलताएं थी, सब प्रकार की राजकीय प्रतिकूलता भी थी। जिस समय बरनी कॉलेज बना उस समय देश स्वतंत्र हो गया था।
नहीं हुआ था। अब कितनी परिस्थितियों में उन्होंने बनाया होगा। आज जहां 2-2, 250 बच्चे, 110 साल हो गया। हाँ, और ये नहीं कह सकते आप कि बच्चे नहीं मिलते हैं। आज ये पहले आप लोग शिकायत करते थे महाराज आजकल कोई धर्म पढ़ना नहीं चाहता, तो मेरी भी धारणा यही थी कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन जब सांगानेर संस्थान खोला तो लोगों ने एक ही बात कही थी, महाराज पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिलेंगे। वर्णी जी ने जितने विद्यालय खोले सब बंद हो रहे हैं क्योंकि छात्र ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक प्रैक्टिकल तो करते हैं। आज हमारे पास इतने छात्र हैं कि हम छात्रों का एडमिशन नहीं कर पा रहे, लाइन लगी हुई है। आज 350 छात्र वहां छात्र आए हैं। वर्णी जी भवन में भी यहाँ 2-2, 250 बच्चे रहे हैं। संतोष जी ने बताया था कि 2-2, 250 बच्चे रहे। किसकी कमी है? बच्चों की नहीं, समाज की नहीं। आज समाज के उन ट्रस्टियों को बहुत बड़ा बुरा लगेगा तो लग जाए। ट्रस्टियों को यदि अपने जीवन काल में कोई बोल लें दो महाराज जी, पहले बाद में बोलियो। महाराज जी अगर समाज चाहे तो ट्रस्टियों को टिका दे। सुनो सुनो सुनो, अभी सुनो, बात सुनो, हम समझ गया तुम्हारी। सबसे बड़ी बात है ट्रस्टियों के लिए, सारे भारत के ट्रस्टियों से कह रहा हूं, जिस संस्था में आप पदाधिकारी हैं उस संस्था का जब तक विकास होता जाए पद पर रहना चाहिए। जैसे ही पता चले कि संस्था का हिरास हो रहा है तो हिरास होने का पाप किसी भी ट्रस्टी को अपने सिर पर नहीं लेना चाहिए। अन्यथा ऐसी दुर्गति होती है कि उसको कहीं दुनिया में फिर मनुष्य पर्याय तो दुर्लभ हो जाती है। जैन समाज में जन्म होना दुर्लभ होता है। तुम्हारे कार्यकाल में संस्था डाउन को प्राप्त हो रही है। छोड़ दो संस्था को, समाज जाने, समाज का काम जाने। अरे मरने के बाद छोड़ोगे और जीती जे छोड़ दोगे तो पुण्य के भागीदार हो, और मरने के बाद छोड़ोगे तो पाप के भागीदार हो। मरने के बाद तो छूट नहीं है। संस्था जैसी अपन से नहीं संभलती, भाई मेरे से संस्था नहीं संभल रही है, मेरे कार्यकाल में संस्था का हिरास हो रहा है, इसलिए मैं संस्था को छोड़कर समाज के सामने रख देना चाहिए। और समाज को भी चेतना चाहिए, जो समाज की संपत्ति है उसे समाज का अधिकार होना चाहिए कि उस पर ध्यान देवे। और करना चाहिए कि भाई संस्था हिरास क्यों हुई, 250 बच्चे से 20 बच्चे क्यों हुए, ये कारण पूछो ये कारण क्यों हुए। 250 बच्चे से कारण हुए। लोग कहें धन का अभाव है, तो जनता धन क्यों नहीं दे रही है? तुम्हारा जनता की विश्वास तुम्हारे ऊपर नहीं रहा है। सही है। जनता का आज जनता के पास धन, मैं नहीं कहता हूं कि जैन समाज धन से कमी है और दान देने में कमी है। आपने खुद देखा होगा, जब भी आवाज लगाई 1 रुपया चाहे 100 रुपये देने वाले खड़े हुए। ना धन की कमी है ना बच्चों की कमी है। तुम्हारे लिए जनता इसलिए धन नहीं देना चाहती है कि तुम्हारे ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया है कि हमारे पैसे का सदुपयोग नहीं हो। आज ऐसे दानी हैं जिनको ये लग जाए कि मेरे पैसे का सदुपयोग है तो अपनी थाली की भी रोटी दान में दे देते हैं, अपने जेब खर्च भी दान में दे देते हैं, क्योंकि पैसे का सदुपयोग हो रहा है। जैसे अभी तुमने सांगानेर की बात कही, ऐसे क्योंकि वो देख रहे सामने। वर्णी भवन भी, वर्णी का जो मेहनत है, मैं वर्णी जी के साथ बहुत उनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, उनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने उस युग में ऐसा कार्य किया। लेकिन हमें दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्णी जी के भक्त होकर, वर्णी जी का बुंदेलखंड होकर के भी आज वर्णी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वर्णी जी की संस्थाएं बंद होने की कगार पर हो गई। क्यों हुई, इस पर विचार करो। मैंने जो खोजा है, जितनी बड़ी संस्थाएं थी ये चंद व्यक्तियों की मुट्ठी में रह गए, जिसे हम गणेता सांप कहते हैं। सही। चंद व्यक्तियों की मुट्ठी में ये संस्थाएं, वे छोड़ना नहीं चाहते, और जब तक वो छोड़ेंगे नहीं विकास होगा नहीं। आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए, और जिस दिन पूरी समाज के सामने चौराहे पर रख दें, उसी दिन हर संस्था आकाश को छू सकती है। चाहे तीर्थ क्षेत्र हो चाहे संस्था हो, तीर्थ क्षेत्र भी वे तीर्थ क्षेत्र धराशायी हो रहे हैं। जिन क्षेत्रों पे 10-25 लोग गणेता साहब बन के बैठ जाते, वे मरेंगे अपने बेटे को बैठा जाएंगे, वे मरेंगे अपने रिश्तेदार को बैठा जाएंगे।
यदि जो क्षेत्र समाज के बीच में आ जाते हैं, जिन जिन क्षेत्रों को हमने अंतर्राष्ट्रीय किया, ऑक्सीजन सिलेंडर पर पहुंच चुके थे, वेंटिलेटर पर पहुंच चुके थे, आज वे दौड़ रहे हैं आकाश के समान, क्योंकि वो समाज के लिए आ गए। समाज बहुत बड़ी शक्ति है महानुभाव। समाज का अधिकार यदि दे दिया जाए, समाज के सामने संस्था रख दी जाए, समाज इतनी ऊंची आकाश में उठा लेगी कि सांगानेर सेकंड हो जाएगा और मोराजी फर्स्ट हो जाएगा। और हम साधु लोग कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास 4 चीजें चाहिए संतोष, 4 चीजें चाहिए, तन, मन, धन और वचन। इन 4 चीजों से काम होता है। 4 खम्भे हैं। तो मेरे पास मन और वचन है, तन और धन तुम्हारे पास है, चारों मिला दो, कल से काम शुरू करो। मेरे पास मन है और मेरे पास क्या है, वचन है, और तुम्हारे पास क्या है, तन और चारों एक मिल जाए तो सारे काम हो जाते हैं, हो सकते हैं। आपको चेतना है, समर्पण के बिना में कुछ नहीं, क्योंकि साधु कानून में नहीं होता, साधु श्रद्धा में होता है। कानून में कभी साधु नहीं होता, कानून में कहीं साधु को कोई अधिकार निश्चित नहीं है, लेकिन श्रद्धा में जरूर होता है। और श्रद्धा में जो समर्पण हो जाता है, जो काम कानून नहीं कर पाता, वो श्रद्धा से हो जाता है। अब इसके लिए तो मैं यही कहूंगा, अब प्रभु हमारी सुन लो। अब हमें भी बहुत गुस्सा आ गई है। आपने जब अजगर कही थी, स्वामी जब कही थी कि प्रभु अबे कहो कौन केंचुआ ढूंढ दो, तो हम अब भाई बाहर भाई जा रहे थे। लात मारवे की बात कही थी, जब भी कही थी कि लात मारो तो हमारा उद्धार होवे, हमारी संस्था को उद्धार होवे।